हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल हॉल। आज हम लोग बिहार एसआई मेंस एग्ज़ाम के लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे। तो आप लोग सभी टेस्ट लगाइए और अपना स्कोर कमेंट कीजिए। और हाँ, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फ्रेंड्स, टेस्ट शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का टेस्ट। आज का पहला सवाल देखिए आपके सामने है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में किसे भारतीय ग्लैडस्टोन की उपाधि दी गई? इसका सही आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ ही इस पर उदारवादी राष्ट्रीय नेताओं का वर्चस्व स्थापित हो गया। उदारवादी नेताओं में दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले इत्यादि प्रमुख नेता थे। वर्ष 1885 से 1905 के स्वतंत्रता संघर्ष को उदारवादी युग कहा जाता है। इस युग में भारतीय ग्लैडस्टोन की उपाधि दादा भाई नौरोजी को दी गई। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका सही आंसर होगा वर्ष 1996, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल देखिए। किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई है? इसका सही आंसर होगा 59वां, 59। 59वें संविधान संशोधन 1988 के तहत पंजाब के संबंध में कुछ प्रावधान किया गया था, जैसे कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष तक के लिए लागू किया जा सकता है। पंजाब के अंदर आंतरिक अशांति के आधार पर आपात की घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता जीवन के अधिकार को राष्ट्रपति केवल पंजाब में निलंबित कर सकता है। नेक्स्ट सवाल देखिए। बिहार में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन आरंभ हुआ। इसका सही आंसर होगा फरवरी 1919 में। नेक्स्ट सवाल देखिए। बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार हुआ था? इसका सही आंसर होगा पटना। महात्मा गांधी के आदेशानुसार इनके सहकर्मी चंपारण में होम रूल की गतिविधियों से अलग रहे थे, जबकि पटना और सारण में होम रूल आंदोलन का व्यापक प्रचार हुआ। मुजफ्फरपुर में गांधी जी के एक सहयोगी जनकधारी प्रसाद ने कुछ स्थानीय वकीलों एवं व्यवसायियों के सहयोग से होम रूल लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट सवाल देखिए। किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ? इसका सही आंसर होगा बहादुर शाह 1, बहादुर शाह प्रथम भी बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची किस देश के संविधान से उद्धृत है? इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 तरह की सूची, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है। समवर्ती सूची में मूल रूप से 47 विषय थे, किंतु वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं, 52 विषय हैं। इस विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बलात् श्रम निषेध किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 23। संविधान के अनुच्छेद 23 में मानव का दुर्व्यापार और बेगारता इसी प्रकार का अन्य बलात् श्रम पर प्रति निषिद्ध कर दिया गया है। इसका उल्लंघन अपराध घोषित किया गया है। मानव दुर्व्यापार एवं बेगार शब्दों में जो बातें शामिल हैं वे हैं दास प्रथा, बेगार अथवा बलात् आश्रम, स्त्रियों व बच्चों का अनैतिक व्यापार, बंधुआ मजदूरी व मनुष्यों का
मनुष्यों का वस्तुओं की भांति क्रय विक्रय, जिसका निषेध जो है अनुच्छेद 23 में किया गया है। नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा अवरोधित है? इसका सही आंसर होगा स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल देखिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों से वरीयता दी गई थी? इसका सही आंसर होगा 42वां 42। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कहाँ के शासक को मुख्य आयुक्त कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय 1952। कलकत्ता उच्च न्यायालय 1862 सही है, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय 1971 सही है, उड़ीसा उच्च न्यायालय 1948 भी सही है। ये जो यहाँ पे समय दिया हुआ है फ्रेंड्स, ये उसकी स्थापना दिया हुआ है, कब हुआ था किस उच्च न्यायालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट सवाल देखिए, जनहित याचिका किसके द्वारा अभियोजित की जा सकती है? जनहित याचिका किसके द्वारा अभियोजित की जा सकती है? इसका सही आंसर होगा कोई भी व्यक्ति। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्षेत्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? क्षेत्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही आंसर होगा गृह मंत्री। नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? इसका सही आंसर होगा कार्बन। फ्रेंड्स, कार्बनिक यौगिक जिससे कि नाम से ही प्रतीत होता है कि कार्बन के यौगिक होते हैं, परंतु कुछ कार्बन के यौगिक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट आदि को इस श्रेणी में नहीं रखा जाता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, पदार्थ की नवीनतम खोजी गई अवस्था कौन सी है? इसका सही आंसर होगा बोस आइंस्टीन संघनी, ये 5वीं अवस्था है, ये नवीनतम खोजी गई अवस्था है। पदार्थ की से 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस, जिसमें चौथी अवस्था जो है प्लाज्मा है, और 5वीं जो अवस्था है वो है बोस आइंस्टीन संघनी। नेक्स्ट सवाल देखिए, जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेलामेंडेर, अजगर, कंगारू। नेक्स्ट देखिए, वैक्सीनेशन शब्द की उत्पत्ति एक लैटिन शब्द से हुई है, यह शब्द किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गाय से। वैक्सीनेशन शब्द की उत्पत्ति एक लैटिन शब्द वक्का से हुई है, जिसका अर्थ गाय होता है। एडवर्ड जेनर ने सर्वप्रथम 1880 में 1880 में गाय से एक वैक्सीन तैयार किया, जिसका प्रयोग बच्चों में चेचक के विरुद्ध टीकाकरण करने के लिए किया गया। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वासिओर्कर तथा मैरस्मस किस तत्व की कमी से होता है? इसका सही आंसर होगा प्रोटीन की कमी से। नेक्स्ट सवाल देखिए, सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था? इसका सही आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट सवाल देखिए, कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका सही आंसर होगा तिब्बत। नेक्स्ट सवाल देखिए, बिहार में अबरख का उत्पादन किस जिले में होता है? इसका सही आंसर होगा जमुई। नेक्स्ट सवाल देखिए, ब्राजील किसके उत्पादन में अग्रणी है? ब्राजील किसके उत्पादन में अग्रणी है? इसका सही आंसर होगा कॉफी। नेक्स्ट सवाल देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है?
इसका सही आंसर होगा तिब्बत का पठार। नेक्स्ट सवाल देखिए, चोल शासक राज प्रथम ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, यह किस देवता को समर्पित है? इसका सही आंसर होगा शिव। नेक्स्ट सवाल देखिए, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? सही आंसर होगा लिच्छवी। नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्नलिखित नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? इसका सही आंसर होगा मणिपुरी। मणिपुरी नृत्य शैली का उद्गम पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर में हुआ है। मणिपुरी नृत्य भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। यह नृत्य 18वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी में वैष्णव संप्रदाय के साथ विकसित हुआ, जो इसके शुरुआती रीति रिवाज और जादुई नृत्य रूपों में से बना है। यह नृत्य हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित है। नेक्स्ट सवाल देखिए, किस चोल शासक को मालदीव पर प्रथम विजय प्राप्त करने का श्रेय प्राप्त है? इसका सही आंसर होगा राजेंद्र द्वितीय। नेक्स्ट सवाल देखिए, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा पद्मा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन है? सही आंसर होगा भाग 3। नेक्स्ट बात देखिए, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? सही आंसर होगा बाबर। नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना किस राज्य की योजना है? इसका सही आंसर होगा बिहार। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित पश्चिमी विद्वानों को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मेगास्थनीज, प्लिनी, पेरिपल्स, टॉलमी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 4 3 2। नेक्स्ट सवाल देखिए, संक्रमण से शरीर किसके सहयोग से लड़ता है? इसका सही आंसर होगा प्रतिरक्षा प्रणाली, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, किस रुधिर समूह का व्यक्ति सार्वभौमिक प्रदाता हो सकता है? इसका सही आंसर होगा ओ। मानव रुधिर समूह का रुधिर वर्ग वो सभी प्रकार के रुधिर वर्गों को दिया जा सकता है, इसलिए यह सार्वभौमिक प्रदाता होता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, किस मुगल शासक ने संगीत एवं नृत्य पर आधिकारिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया था? इसका सही आंसर होगा औरंगजेब। नेक्स्ट सवाल देखिए, मानव के निम्न अंगों में से कौन सा एक प्रतिरक्षी अनुक्रिया के प्रकाशन में शामिल नहीं है? सही आंसर होगा मस्तिष्क। मानव का मस्तिष्क प्रतिरक्षी अनुक्रिया के प्रकाशन में शामिल नहीं होता है। इसके विपरीत थाइमस, तिल्ली व लसिका पर प्रतिरक्षी अनुक्रिया से संबद्ध हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1957 में, 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? सही आंसर होगा नामचा बरवा। नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर नहीं है? सही आंसर होगा कांडला। नेक्स्ट देखिए, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? सही आंसर होगा मिश्रित। नेक्स्ट सवाल देखिए, शेरशाह निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? इसका सही आंसर होगा अफगानी। नेक्स्ट देखिए, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? सही आंसर होगा वर्ष 1956, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
निम्न विटामिनों में से कौन सा हमारी त्वचा में संश्लेषित होता है? निम्न विटामिनों में से कौन सा हमारी त्वचा में संश्लेषित होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। नेक्स्ट देखिए, बिहार में कौन सा राज्य महाजनपद काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? सही आंसर होगा मगध। नेक्स्ट देखिए, बिहार में पहले चीनी उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई? सही आंसर होगा वर्ष 1903। बिहार में प्रथम आधुनिक चीनी उद्योग की स्थापना वर्ष 1903 में सारण जिले के मरहेरा में की गई। बिहार में चीनी उद्योग मुख्यतः सिवान, समस्तीपुर, मझौलिया, बिहटा तथा बेतिया में क्रियाशील हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल है? इसका सही आंसर होगा मटर। नेक्स्ट देखिए, बिहार का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? इसका सही आंसर होगा गया। नेक्स्ट और अंतिम सवाल देखिए आज के टेस्ट का, बिहार में चाय का उत्पादन किस जिले में होता है? इसका सही आंसर होगा किशनगंज। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का 50 प्रश्नों का टेस्ट खत्म होता है। आपका स्कोर कितना आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आपको मेरा क्लास कैसा लगा इसका कमेंट जरूर कीजिएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।